फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो प्रमुख आंदोलन है इस पे चर्चा करने वाली हूँ। तो प्रमुख आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। देखो, आज मैं पहले ही बता देती हूँ, पूरे मैं नहीं करवाऊंगी, मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में करवाऊंगी, क्योंकि पूरे मैक्सिमम 50 आउट ऑफ 60 से भी ज़्यादा है। तो अगर एक साथ में सारा करा दूंगी ना तो सब कुछ पजल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसलिए थोड़े ही करो, 15-20 करो, उतने समझो अच्छे से, कोशिश करो कि उतने ही क्लास में लर्न भी हो जाए। तो इससे एक क्लास में सारे करने से बेटर है 10-15 मिनट, 15-15, 20-20 मिनट की, 15 मिनट से भी कमी की वीडियो होगी, आप देखो। 2-3 वीडियो जो भी पड़ती है, मैक्सिमम 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करूंगी और आपको याद भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय तो शुरुआत आंदोलन कहाँ से होता है? आपके घर का महाभारत कहाँ से स्टार्ट होता है? जब मम्मी पापा छोटी छोटी बातों में लड़ रहे होते हैं और फिर बात आप तक पहुंच जाती है, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, यहाँ नहीं जाती है, वहाँ नहीं जाती है, ये करती है, वो करती है, फलाना फलाना फलाना। तो इनका आंदोलन, इनका महाभारत कहाँ से स्टार्ट होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कब होती है? 1885 में। किसके द्वारा की जाती है? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। तो भैया स्थापना हो गई, जैसे घर के आपका खरीदा जाता है तो जमीन डिसाइड की जाती है, तो जमीन डिसाइड हो गई, आधा पैसा भी पे कर दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब होता है? स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है बंगाल विभाजन से। यानी कब होता है? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध होता है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन के विरुद्ध। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम? तो फाइनली आपके घर का पैसा भी पूरा पे कर दिया गया है। अब आ जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना। घर का स्ट्रक्चर भी तो डिसाइड करो कि बनेगा कैसा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कौन करता है? इसमें इसकी स्थापना आगा खां और आपके सलीम अली इसकी स्थापना करते हैं। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं, तो मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, बता दिया है आपको, याद रख लेना। फिर आ जाता है कांग्रेस का विभाजन। भाई स्ट्रक्चर बन के तैयार ही हुआ था कि दो भाई थे, उन्होंने कहा हम भैया ऊपर वाला पार्ट लेंगे, तुम नीचे वाला लो, या हम नीचे वाला लेंगे, तुम ऊपर वाला लो। विभाजन शुरू हो गया। अभी घर खरीदे ही गया, बने ही है, लेकिन साथ में रोटियां ना खाई जा रही हैं सबसे। कह रहे हैं हम अलग अलग खाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग रहेंगे। तो कांग्रेस का हो गया विभाजन। कब हुआ? 1907 में विभाजन हो गया और ये नरम दल और गरम दल में टूट गया। किसका विभाजन हुआ? नरम दल और गरम दल का। याद रह जाएगा। नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ किस समिति पे था? एक्वर्थ कमीशन पे हुआ था। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। विलय भी मैं बताऊंगी किस कमीशन की पे हुआ था। एक्वर्थ कमीशन पर इसका विभाजन हुआ था। याद रह जाएगा। आ जाते हैं भैया अपने प्यारे से, बहुत ही न्यारे से, जिन्होंने हमें आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो, प्रवासी भारतीय दिवस तो 5 जनवरी 1900, कब मनाया जाता है? 5 जनवरी 1900, सॉरी 9 जनवरी 1915 को तो मनाया जाता है। लेकिन किस चीज की वजह से मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपके महात्मा गांधी जो थे, वो साउथ अफ्रीका से भारत आ गए। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे घर में एक इंसान आता है जो समझाता है, बच्चा विभाजन ना करो, एक साथ रहो। देखो, अपने घर की स्टोरी से थोड़ा रिलेट करोगे ना तो आपको शायद बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो बच्चा विभाजन नहीं करो, एक साथ रहो,
एकता में शक्ति होती है, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है। होम रूल आंदोलन, होम रूल की स्थापना होती है 1916 में। कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ऐसे लिख लो, तिलक एवं एनी बेसेंट। फिर आ जाता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता बोल लो। लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 में। लेकिन होता किसके किसके बीच है? कब हुआ ये? 1916 में। किसके किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या हो जाता है भाई? थोड़ा बहुत समझौता करा दिया जाता है, चलो अच्छा रहे ऊपर नीचे लो, खाना साथ में बना लेना, रहे ऊपर नीचे लो, बाथरूम एक ही यूज कर लेना, रहे ऊपर नीचे लो, लेकिन सब कुछ, कोई भी फेस्टिवल कुछ भी होता है सबको साथ में ही सेलिब्रेट करना। थोड़ा बहुत समझौते से चलो, घर अच्छे से चलेगा। मेंटेग्यू घोषणा पत्र आता है। अब मेंटेग्यू घोषणा पत्र आ जाता है, जो कि आता है आपका 1917 में। लेकिन 1917 में डेट भी आप इसकी याद रख लो, 20 अगस्त 1917 में मेंटेग्यू घोषणा पत्र आता है। आता है, ये तो आ गया। चलो भाई, कुछ लोग आ जाते हैं बाहर से भी, घोषणा वोषणा कर जाते हैं कि भैया हाँ ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, फलाना फलाना। फिर आ जाता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। लेकिन होता क्यों है? नील की खेती की विरोध में। किसकी वजह से? नील की खेती के विरोध में। देखो, नील की खेती के विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जहां पर नील की खेती की जाती थी, जिस भी एरिया में, तो वहां की जो जमीन थी, फिर उसमें कोई दूसरी फसल उगाई नहीं जा सकती थी, वो बंजर बना देती थी। इस वजह से उसका विरोध किया जा रहा था। समझ लेना विरोध हुआ क्यों था। फिर आ जाता है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब होता है? 19 मार्च 1919 को। कब होता है? 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को ही कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, क्योंकि ये कानून ऐसा था जिसमें बोला गया था ना अपील, ना दलील, ना वकील। मतलब आपको सिर्फ शक करके ही, अगर आप पे शक है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको उसके लिए ना तो कुछ कहने दिया जाएगा, ना तो वकील करने दिया जाएगा। वो जो कह देंगे बस वो होगा। इसलिए इसे काला कानून बोला गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अभी इससे कुछ और रिलेटेड मैं पढ़ाऊंगी, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, चलो फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सबको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। किस लिए होता है और इस समय कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर, इसने भैया गोलियां चलवा दी थी। कहां पर? अमृतसर में। बैसाखी के त्योहार में इसने गोलियां चलवा दी थी। तो बहुत सारे लोग जिनका कुछ शायद कसूर ही नहीं था, उनकी डेथ हो गई थी। तो जनरल डायर के यहाँ, मतलब जहां पर भी उसका ऑफिस था, उसमें घुस के जनरल डायर को किसने मारा था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभी तो कुछ दिन पहले ही उनकी जयंती भी सेलिब्रेट की गई है, तो आंसर आई होप आप सबको पता ही होगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि जनरल डायर को घुस के किसने मारा था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में होता है। कब होता है? सॉरी, 1919 में ही होता है खिलाफत आंदोलन। फिर नेक्स्ट आ जाता है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1920 में प्रकाशित होती है। अगर आप इसकी डेट याद रखना चाहें तो डेट भी याद रख सकते हो
क्योंकि ये कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी से रिलेटेड था। तो आप इसकी डेट भी याद रख लो, 28 मई 1920 को। रिलेटेड किससे था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। ठीक है, ऐसे याद रख लो। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? ये होता है दिसंबर 1920 में। लेकिन किया क्यों जाता है ये आपको पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है इसी समय, जब आपका दिसंबर 1920 में तो ये होता है कांग्रेस और नागपुर का अधिवेशन। किस लिए होता है? क्योंकि इसी समय जो आपका प्रस्ताव होता है, कौन सा? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। याद रह जाएगा। फिर भैया आ जाता है आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है कब से? फर्स्ट अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। कब हो गया? 1 अगस्त 1920 से आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। किया किसने था इसको प्रारंभ? इसको प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपके कुछ आंदोलन से रिलेटेड बातें। इसके जस्ट आगे का मैं मैक्सिमम 15-20 या फिर जितने भी हो सकेंगे मैं कल कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि कल की क्लास में एंड कर दूं, नहीं तो परसों की क्लास में जरूर एंड हो जाएगी। और आपके लिए खुशखबरी है कि कल से आपकी 2 क्लासें होंगी। हो सकता है मैं जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही थी वो शॉर्ट्स में भी आपका जाए। साइंस की भी क्लास कल होगी। कल नहीं तो परसों से मैं जरूर लेने वाली हूँ एक साइंस क्लास और एक आपकी जीके जीएस की क्लास होगी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।